Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो अभी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे लेंथ, जैसे मेरी हाइट कितनी है, ठीक है. हम मेजर करेंगे वेट कि मेरी बॉडी में वेट कितना है, 70 kg, 80 kg, 90 kg. देन उसके बाद देखेंगे हम अपनी कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए मैं कितना लिक्विड नई चीज़ें पी सकता हूँ, लाइक वाटर कितना पी सकता हूँ, 1 ग्लास वाटर पी सकता हूँ, 2 ग्लास वाटर पी सकता हूँ. तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, so next here we are having introduction, that is in class 4 we studied the method system of measurement. This. तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ को मेजर करते हैं हम किससे करते हैं, मीटर से. अब मीटर से लेफ्ट में जाएंगे, सॉरी राइट में आएंगे तो ये स्मॉलर यूनिट्स हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 ऑफ मीटर. सेंटीमीटर होगा 1/100 ऑफ मीटर. मिलीमीटर में होगा 1/1000 ऑफ मीटर. देन अगर हम राइट में लेफ्ट में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेकामीटर. दैट इज यहाँ पर बिगर यूनिट्स है, दैट इज 10 टाइम्स. देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर. ओके, सो यहाँ पर इनकी यूनिट्स है जो आप इनको कन्वर्ट करेंगे. अगर देखिए आप कन्वर्जन हाई यूनिट से लोअर यूनिट से आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. और अब लोअर यूनिट से हाई यूनिट्स की तरफ जाते हैं, देन यू विल हैव टू डिवाइड बाय 10, 100,000, whatever the circumstances is. So here we are having our exercise 7A and यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, ई पार्ट पर देख लेते हैं. So we are having 3.428 meter into millimeter. So if we talk about, and ये मीटर हो गया, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ओके, तो हमें मीटर से मिलीमीटर पे जाना है. तो देखिए यहाँ पर हमें 1, 2, 3 स्टेप्स लेने. तो हम बिगर से स्मॉल यूनिट पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000. सो वी आर हैविंग 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स, 1000 मिलीमीटर. एंड यहाँ पर कितना है, बस 3.428 मीटर. तो हो जाएगा 3.428 इंटू 1000 मीटर. सो दिस इज मिलीमीटर. तो इसको हटाएंगे, यहाँ पर कितनी जीरो देंगे, 1, 2, 3, 3 जीरो कैंसिल आउट. सो वी आर हैविंग 3428 millimeter as your answer. Okay, then we are having next part is this, convert them into this. चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, H पार्ट. देखो हमें इनको चेंज करना है मीटर में. सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. तो हो जाएगा 2 इंटू 1000 मीटर. Then we are having 3 meter. Then we are having 5 centimeter equals to 5/100. करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर. सो हो जाएगा 5/100. तो here we are having 2000 plus 305 मीटर. इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2003.05 मीटर. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. तो आप कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, चलिए उसके बाद आता है हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ एंड मेजर्स पर. तो यहाँ से आगे चलेंगे. देन यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ मेजरमेंट्स. ओके, देन वर्ड प्रॉब्लम्स. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7B एंड यहाँ पे हमें दे रखा है एक्सरसाइज 1, दैट इज ऐड द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम. तो हियर वी आर हैविंग किलोमीटर एंड मीटर. किलोमीटर देखेंगे 8 किलोमीटर एंड 8 meter, 7 kilometer and 7 meter. And here we are having 645 meter. यहाँ पर 0 मान लेते हैं. बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वी हैव टू ऐड द सेम यूनिट्स, बस और कुछ नहीं.
ऐड करेंगे, दिस इज 15 20, दिस इज 2, यहाँ पर आ जाएगा 660 मीटर. 8 + 7 is 15 किलोमीटर. नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट. देन यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन दैट इज एफ पार्ट. सो यहाँ पर देखें दैट इज 14 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस. तो जब भी फ्रॉम आ जाता है तो आप जो सेकंड यूनिट होगी अब उसको पहले लेंगे, जस्ट लाइक मीटर, and here we are having centimeter. So here we are having 23 meter and 10 centimeter, and यहाँ पास जाएगा 14 meter and 28 centimeter. So यहाँ पर हो गया हमारे पास, तो करेंगे तो यहाँ पर जाएगा बस 2, this is 0, we are having 8, यहाँ पर जाएगा 10, यहाँ पर जाएगा, चलिए उसके बाद यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर जाएगा 1, this is 12, 12 minus 4, we are having 8, 1 minus 1, we are having 0. So we are having meter, we are having centimeter. उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, then how much distance will he cover in 8 hours. चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं. So देखिए यहाँ पे बोला गया मैन covers 255 किलोमीटर in 6 hours on scooter at a uniform speed. ठीक है, इसके बाद पूछा गया है द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. तो पर आवर की स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी, तो देखिए यहाँ पर हम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो हम यहाँ पर लिखते हैं that is distance covered equals to 255 kilometer. Then we are having time taken, we are having 6 hours. Then we have to find out the speed. Speed के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 255 बाय 6 आवर्स. तो इसको 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 से 8 से 24 एंड 5. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85 को 2 से. सो दिस इज 4 to the 8, 2 to the 4, 0.5 to the 10. This is kilometer per hour. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज मेजर्स ऑफ वेट एंड मास. अब देखिए जैसे वहाँ पर हमारे पास मीटर्स में थे, मास क्या आते हैं वो किस में बन जाएंगे, ग्राम्स में. ठीक है, दैट इज किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, देन ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम. तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाए ग्राम से, राइट साइड में आएंगे तो हर बार 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज 1/10 ऑफ ग्राम. सेंटीग्राम होगा 1/100 ऑफ ग्राम. मिलीग्राम होगा 1/1000 ऑफ ग्राम. अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये ग्रेटर वैल्यूज आ जाते हैं. तो लाइक ग्राम में देखेंगे दैट इज 10 ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम इज 100 ग्राम एंड किलोग्राम इज 1000 ग्राम. एंड कन्वर्जन है. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7C एंड यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पर 1 कन्वर्ट्स ऑफ फॉरेन. तो देखिए जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइड. सो लेट्स पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे देखेंगे का, ह, ड, यू, डी, सी, एम. ठीक है, तो ये हमारी हो गई यूनिट. अगर देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं हर एक स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो ये हमारा HG से हमें कहा जाना है ग्राम पर. तो 1 2, तो 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू इतना 100 ग्राम्स के. ठीक है, अब डेकाग्राम की बात करें, डेकाग्राम यहाँ से सिर्फ एक ही स्टेप ले रहा है तो यहाँ पे बोलेगा 1 डेकाग्राम इक्वल्स टू 10 ग्राम.
ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 6 इंटू 100 करेंगे. सो दिस इज ग्राम. इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 डेसीग्राम में. इंटू 10 करेंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा. ठीक है तो चलिए 2 यूनिट ग्राम्स में हो गए. तो यहाँ पर आ जाएगा 600 प्लस 40 ग्राम. So this is 640 gram. That is your answer. Clear? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग. हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे. देखते हैं कैसे. तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन. और अब देखिए किलोग्राम ग्राम में हमें पता है कि 1 ग्राम कितना होता है 1/1000 किलोग्राम. तो ये जो यूनिट है इसको हमें किस में चेंज करना है किलोग्राम में. तो किलोग्राम में ऑलरेडी है इसको चेंज करते हैं बस. तो 7 किलोग्राम अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये ग्राम से किस में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में. चलिए तो यहाँ पर आ जाता है. सो हेयर वी आर इन 7 किलोग्राम. दिस इज 0.590 किलोग्राम. अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7.590 किलोग्राम. ओके चलिए अब उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स. तो आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 7D. यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के वो देख लेते हैं. तो यहाँ से पिक कर लेते हैं सी पार्ट. तो हेयर वी आर हैविंग किलोग्राम and gram. 15 and this is 85. This is 12. This is 70. And here we are having 625 gram. यहाँ पर कुछ नहीं था. यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं. चलिए तो उसको ऐड करेंगे. दिस इज 0. दिस इज 780 ग्राम. दिस इज 27 किलोग्राम. ठीक है चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर. अब देखिए हमें पता है कि जो फ्रॉम आ जाता है तो सेकंड यूनिट हमें पहले लिखनी होती है जस्ट लाइक दिस वन. और जो फर्स्ट यूनिट होगी उसको हम बाद में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए. सो हेयर वी आर हैविंग. यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 8. दिस इज 1 माइनस दिस इज 2. 11 माइनस 8 प्लस 3 दैट इज 11. यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 एंड दिस इज 12. 12 माइनस 4 इज 8. ओके यहाँ से माइनस करेंगे. दिस इज 1. So we are having 1 kilogram and 888 gram. चलिए next here we are having. चलिए तो आप देखते हैं if each bag of wheat is weights this, what is the total weight of 8 such bags? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं. So weight of 1 bag इक्वल्स टू में देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा. दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम. यहाँ पर आ गया हमारा 25 किलोग्राम and this is 650 gram. What is the total weight of 8 such bags? Okay, so we are having weight of 8 bags. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 8. चलिए तो हो जाएगा 0 8 5 is 40. This is 4 6 4 8 is 48 2. So we are having 5 here. 5 4 here. It was 16 17 18 19 20.
चले, देन वी आर हैविंग अ थर्ड मेजरमेंट दैट इज अ कैपेसिटी। तो यहाँ पे जितनी भी लिक्विड स्टेट की चीज़ें होती हैं वो हम किससे मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं हम लीटर्स में। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है लीटर। अगर स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे दैट इज डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, एंड बिगर यूनिट से जाएंगे दैट इज डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं हर एक स्टेप के लिए आप किस मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर आप स्मॉलर से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं देन वी हैव टू डिवाइडेड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। कैसे, चलिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं। अब मुझे पता करना है 1 किलो लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं, ठीक है। सो 1 किलो लीटर्स को तो हाउ मैनी डेसीलीटर्स। ओके, तो हम देखेंगे कितने साथ लिए 1 2 3 4, तो आप बजाओ 1 2 3 4 zeros, दैट इज 10,000 डेसीलीटर्स। ओके, अगर मुझसे कोई पूछे 1 सेंटीलीटर में कितने डेकालीटर होते हैं, तो 1 सेंटीलीटर्स को हाउ मेनी डेकालीटर्स 1 2 3, तो दिस इज 1 बाय यहाँ पर करेंगे 1 2 3 डेकालीटर, ठीक है। तो इस टाइप से टेबल वर्क करते हैं बहुत इजीली। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है और कुछ नहीं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 7E क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट। तो चलिए यहाँ पे कन्वर्ट देख लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेका लीटर को लीटर में चेंज करना है। सो वी नो दैट 1 डेका लीटर को कितना होता है 1 लीटर, सॉरी 10 लीटर्स के इक्वल होता है। तो अगर मैं 5 की यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लीटर में हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी लीटर्स में था ही। सो हियर वी आर इन 56 लीटर्स, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। देखिए यहाँ पे किलो लीटर लीटर, सो 1 लीटर इसको कितना होगा 1 बाय 1000 किलो लीटर, तो हो गया 8 किलो लीटर। यहाँ पर अगर 625 लीटर, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा किलो लीटर हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, अब इसको करेंगे 0.625, दैट इज किलो लीटर। हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7F। तो यहाँ पर हमें क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटीज। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखें दैट इज किलो लीटर एंड लीटर, सो वी आर हैविंग 86 kiloliter and 450 liter. This is 93 kiloliter, that is 675 liter. So here we have 3 kiloliter, that is 287. So यहाँ पर आता है 7 plus 5, that is 12, carry का 1. This is 8 plus 16, 16 plus 5, that is 21, ये हो जाएगा 2. 14, carry का 1. This is 13, carry का 1. 18, तो ये हो गया हमारे पास 183 किलो लीटर एंड दिस इज लीटर। तो हियर वी आर इन सब्ट्रैक्शन पार्ट, ये तो आप इजीली कर सकते हैं जैसे हमने ऑल बाकी सब में करा है। सेम यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं वर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाता है रेनू बॉट 8 लीटर 725 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, एडेड दिस ऑफ वाटर टू इट, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इंक्लूडिंग वाटर मिल्क। अब देखिए दूध था उसे पानी मिलाते हैं जो कि मोस्टली सारे दूध वाले करते हैं, तो हमें बतानी है टोटल मिल्क की कैपेसिटी कितनी होगी या फिर क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखते हैं इट इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क। चलिए इसे प्योर मिल्क कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज 8 लीटर एंड 725 मिलीलीटर। उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर added, that is 1 liter and 275 milliliter. Okay, then we have to find out the total volume
ओके, तो यहाँ पर आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा that is 0 0 0 and this is 10 लीटर। ओके, तो ये हो गए हमारी अपनी मेजरमेंट यूनिट्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।